साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाइट हाउस प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास कर रहे थे और उसी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों की राशि हितग्राहियों के खाते में सीधी डाली जा रही है। बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया है और मकान का निर्माण कार्य तय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। दावों की बानगी यह है कि 2015 में जिन पात्र हितग्राहियों ने मकानों का निर्माण शुरू किया था उनकी राशि अभी तक खाते में नहीं डाली गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा में दर्जनों लोगों का आशियाना तैयार किए बिना ही केंद्र से बधाई पत्र मिल रहे हैं। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। आगर मालवा के वार्ड नंबर 10 में पक्की दीवारों के बीच खुली छत के नीचे उड़ता ये धुआं प्रधानमंत्री आवास योजना की धुंधली तस्वीर बयां करता है। साल 2019 में बनी सूची में विनोद का नाम आया। करीब 2 साल की मशक्कत के बाद जैसे तैसे अपना कच्चा मकान तोड़कर पक्के मकान का निर्माण कार्य शुरू किया और घर की चारदीवारी बना ली, मगर अब महीनों बीत जाने के बाद भी विनोद को अंतिम किश्त का इंतजार है। खुले में पड़े हैं, ठंडी सी गिर रही है, बहुत परेशानी, चोरी चकारी भी हो गई, सरिया भी गायब हो गया मेरे यहाँ से, केची भी गायब हो गई, बहुत गरीब आदमी। तो ये छत का काम आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं? पेमेंट हो तो हम चला, सर कहाँ से चले? पैसे भी कहाँ तक दें, किराए से हमारे पास हो तो दे, नहीं था तो हमको किराए से मकान नहीं दे रहे थे, आ गए फिर हम टापरी बना के रह रहे। माधव नगर पालिका परिषद की 2019 में बनी डीपीआर में 1554 हितग्राहियों को शामिल किया गया, जिसमें से केवल 718 पात्रों के लिए नगर पालिका को 1-1 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। नियमों का पेच फंसा, उसमें से 418 हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपए डाले गए और अगले ही दिन इन पर होल्ड लगा दिया गया, जिससे हितग्राही खातों से पैसे निकाल नहीं पाए और मकानों का काम अधूरा पड़ा है। जैसे 2019 में सुशीला का नाम पात्रता सूची में था, उन्होंने साहूकारों से कर्ज लेकर काम शुरू कर दिया। अब 2 साल से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन सुशीला के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। पक्के मकान का निर्माण तो अधूरा है, सुशीला को रहने के लिए किराए का घर लेना पड़ा, जिसका बोझ अलग। मेरा मकान ये खुला कर्ज करके बनाया, अब देख लो तुम, पूरा खुला पड़ा, कैसे मैं कैसा गुजारा कर सकती हूँ? छत नहीं डाला हैगा, नहीं घर में देख लो गीला ने सिला, इतना सामान पड़ा है, किसमें क्या करें हम? तो आपने क्यों खोल लिया था मकान? और मकान ये खोला कि मेरा सूची में नाम आ गया, क्या आपका नाम आ गया, फोटो खींच ले गए। किसने बोला था आपको कि मकान खोल लो? वो जो वो चेक करने आते हैं ना, उनने बोला था। इसी वार्ड के रहने वाले विनोद बैरागी की उम्र और मजबूरी तस्वीरों में दिखती है। दोनों पैरों से चल नहीं सकते, इस ट्राईसाइकिल के सहारे उम्मीदों का घर बनाने के लिए नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। पात्रता सूची में नाम आने के 2.5 साल बाद भी विनोद को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। वो इस टूटे फूटे कच्चे मकान में ही गुजर बसर कर रहे हैं। 2018 में मेरा नाम आया था सर, पैसे डल गए थे, होल्ड पे कर दिए पैसे। कब डले थे पैसे, क्यों? ये 2-3 महीने पहले, मेरे को 3 महीने हो गए जाते जाते मेरे पैसे डले थे, तो मेरी आशा बन गई थी कि मेरा मकान बनो, तो मैंने किराए से मकान ले लिया, पैसे होल्ड पे कर दिए, तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो मेरे किराए से देता था, फिर मेरे घर आ गया, घर गिरा हुआ है, फिर भी मैं आ गया टापरी में, मैं पैसे निकले ही नहीं, मैंने काम चालू किया नहीं। तस्वीरें बहुत सारी हैं जहां जरूरतमंद पात्र हितग्राहियों ने पक्के मकान की आस में अपने घरौंदे को तोड़ दिया। नियमों की आड़ में जिम्मेदार अधिकारी फाइलों को यहां से वहां करने में लगे हैं। 2015 की जो डीपीआर 716 लोगों की स्वीकृत हुई थी, उसका लगभग पेमेंट कर चुके हैं। कुछ लोगों का 20,000, 30,000, 50,000 बाकी है, वो सूची बन चुकी है और उसके भुगतान हेतु अग्रेषित प्रशासक महोदय को कर दी गई है। अतिशीघ्र उसका भुगतान कर दिया जाएगा। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी गरीबों का हक गरीबों को मिले। छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा में तो मामला अनूठा है। वार्ड नंबर 11 में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्का करने की बाट जोड़ रहे हैं। पात्रता रखते हैं, नाम भी आ गया, घर नहीं बना। ये और बात है कि केंद्र से किश्त नहीं खत आ गया है, घर पूरा होने की बधाई वाला। अब ये सोच रहे हैं ईंट भी नहीं लगी लेकिन बधाई मिल गई, बधाई को रखें या सरकार को ससम्मान लौटा दें। जो फॉर्म भरा था हम लोग स्वीकृत हो गए हैं, स्वीकृत होने के बाद हम लोग का नाम सूची में आने के बाद भी हम लोग को अनुमति नहीं दिया है और 2 साल अभी बनने के बाद भी अभी हम लोग को बधाई लेटर दिए प्रधानमंत्री द्वारा, तब पता चल रहा है कि हम लोग का आवास शासन द्वारा बन चुका है, जबकि हम लोग का कच्चे मकान में ही रह रहे हैं। अभी तक के घर बने नहीं है
और हाँ 2 साल हो गए, अब सिर्फ नाम है, सूची में थे, घर बने नहीं है और बधाई लेटर आ गए, घर बन गए करके, लेकिन अभी भी हम टूटा फूटा घर में हैं। कलेक्टर साहब अब मामले में जांच की बात कह रहे हैं। आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, सीएमओ नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊँगा। बड़ा सवाल ये है कि अगर पक्के मकान नहीं बने तो फिर बधाई संदेश केंद्र की ओर से कैसे आया। इन खामियों के साथ क्या मार्च 2022 तक योजना में सारे हितग्राहियों को पक्का घर मिल पाएगा? कहीं छत नहीं, खत है, कहीं मामला इन वेटिंग है, लेकिन रंग रंगीले इश्तहार जरूर हैं। ये सब देखकर आपको ये गुनगुनाने का मन नहीं करता? देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू, राई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा बतंगर, रंग रंगीला प्रजातंत्र। बालोद से जयप्रकाश, आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।